साहब ने शुक्रवार खतर रहा था। मेरी प्रार्थना हवाई सारे भाई एक बार उड़ा ना जो 1 मिनट टूट नहीं रहेगा। सामने में फोन करके पूछोगे नहीं क्या होगा। आड़ा आ जाओ भाई तहसीलदार साहब और डीएसपी साहब अपन जो एप्लीकेशन दी थी उनका जवाब लिख करके अपने बीच में आगे है। और मेरी प्रार्थना है कि आप सारे भाई चुप हो जाओ। 2 लाइन है तहसीलदार साहब ने अपने को लिख के दस्तखत करके दे दी। ये तहसीलदार साहब और डिप्टी साहब हाजिर हैं और मेरी प्रार्थना है कि एक बार तहसीलदार साहब 1-2 बात जो आपने कहनी है जनता में कह दो भाई। हेलो, आज यहाँ पे उपस्थित सभी जो भी अपने आसपास के खाप के और गांव के सदस्य हैं, आज सुबह आपने यहाँ प्रदर्शन करके हमें एक लिखित में अपनी कंप्लेंट दी थी प्रधान जी के मार्फत कि भाई हमारी ऐसे जमीन जो है इसके ऊपर कोई फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए। तो मैंने यही कहा था कि वर्बली बोल दिया था कुछ कोई बिना हम किसी सक्षम कोर्ट के ऑर्डर के बिना हम रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। मगर फिर प्रधान जी ने कहा कि आप रिटर्न में दो, तो मैंने इनसे रिटर्न में दरखास्त ली थी और उस दरखास्त का जवाब भी यही दिया है कि सक्षम कोर्ट के ऑर्डर के बिना हम रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ये चीज हमने लिख के दी है और अभी हमारे पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली का किसी कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं। धन्यवाद भाइयों, समझ गए आप। अगर कोर्ट का आदेश आ जाए फिर तो है प्रशासन मजबूर। कोर्ट का कोई आदेश नहीं है और अपना पापा के दादा काला पीर की जमीन में कोई तब्दीली नहीं होगी। प्रशासन ने लिख के अपने टीम दे दिया बाबा एप्लीकेशन करो। अरे वो फैसला था अंदर रह गया वो लेके आए थे मास्टर जी। देखिए भाई और रिकॉर्ड मैं ले रहा था एप्लीकेशन में ओढ़े छोड़े ले ये एक जना कौन सा है मैं आपने पढ़ के भी सुना दूंगा। ये भाईचारे की जीत है। दाते सुरजाई का नाम है सारी चीज जीत तक 2000 में गुजर गया। 24 साल पहला वही मुख्तार नामा उन्हीं के नाम है, मंडी के नाम जमीन है और हम एक मरला भी किसी दूसरे के नाम या जोड़ीदार बनने की कोई मतलब कोशिश करे वो नहीं हो जाएंगे। आज आप लोग जीते हो, भाईचारे की जीत है। ज्यादा संख्या में आए आपको लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एप्लीकेशन आपने पढ़ के सुनाऊंगा। 2-1 मिनट और बैठे रहो आप जात को। धन्यवाद। नहीं भाई हुआ रुको भाई रुको के कोई सभी बाबा भी बतावांगे रुक जे। बाबा तो बार बार कह रहे जमा राम नजर दिखावांगे। अरे के बाबा लाइक बाबा लाइक रही मेरे यार। हरियाणा में भी रहने देंगे जो कोर्ट की बात करें पूरा हरियाणा में भी रहने देंगे। काम मेरे मैंने करो दियो गया तो मैं तहसीलदार साहब ने कहा मैं आप आ जाइए वो कहना है कि नहीं वो एक बार एप्लीकेशन ऐसे तो ले गया देखिए। अरे कड़ा रैली ले कमरा में उतरिए थी ऐसा तो साहब गए थे लेने एक बार कहियो कौन सा फोन ला रहा कान पे। हाँ वाह नहीं 1 मिनट वो ले रही हो लिया लेइए भाई लेइए पढ़ के सुनावांगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं प्रधान जी। हाँ महिलाओं का यू कहना कहते नकली देते हैं। नकली को नहीं यार 1 मिनट दोरे बैठ के साइन कर प्रधान आई एकरा क्यों बोलिए ने बहुत तरह पाल का ज्यादा बतावा है और हुआ बड़े आओ जमीन करवानी की बोलिए कोई नहीं भाई। ये आगे अपने पास तहसीलदार की लिख प्रेषक उप तहसीलदार खेड़ी जालप अपने खाप प्रधान के नाम या तो खाप वाली आएगी। चलो कोई नहीं इसमें धनवा में इसके लैंग्वेज। रतन सिंह जी प्रधान राखी 12 खाप। विषय समाज स्थल काला पीर मठ की जमीन किसी व्यक्ति के नाम न करने वाला। उपरोक्त विषय आपको आप
आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 20/5/2025 के संदर्भ में आपको भेजकर लिखा जाता है कि आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तक की हार्ड कॉपी आपको 20/5/2025 कार्यालय में प्राप्त हुई है तथा उक्त फोटो कॉपी के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि जोड़ीदार काश्तकार को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए न्यायालय के आदेश की आवश्यकता होती है, यानी कोर्ट आदेश तथा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उपलब्ध में राजस्व रिकॉर्ड में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। आपको सूचना प्राप्त की जाती है कि बगैर न्यायालय के आदेश के अपने रिकॉर्ड में कोई टिप्पणी आई या कापी अपने दोहराएगी और अपनी जमीन जो एक गंदा आदमी अपनी जमीन में कब्जा करना चाहा था उससे तो अपना पिंडा छूट गया। ईब भाइयों, एक मिनट बस फिर बतला लियो बाद में। एक मैं सारे भाईचारे तक प्रार्थना करना चाहूंगी। कुछ सूचना है हमारे पास थोड़ी 5-7 दिन की, वे 5-7 दिन में कुछ हो जाए, शायद नहीं होगा तो अलग बात है। आज है 20 तारीख। RSCLD के साथी भी खड़े हैं, सारा भाईचारा भी खड़ा है। कुछ आदमियों के बीच में हमारी थोड़ी थोड़ी एक छोटी सी चर्चा हुई थी जब भाईचारा उस पर सारा राजी होता पे फूल चढ़ा जाए। या तो 10 दिन के अंदर 30 तारीख देवे भाईचारा की। अपने खाप के कुछ मुख्य आदमी मिले थे, फेंकते थे आपस में, उन्होंने मेरे को आदेश किया कि आप घोषणा कर दी भाई। या तो 30 तारीख तक सरकार या बाबे जो अपने पीर है या तो वो या प्रशासन या तो इस बाबे ने डेरे पे ले जाओ और दूसरा मंत्र दे दो, वरना 30 तारीख के बाद आर पार की लड़ाई करांगे ना। सारे भाई राजी हो? ये सारे खाप के सारे मेन आदमियों ने मेरी कहा था। इन्हीं बातों के साथ आज गर्मी हो गई है। भाई रतन तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। भाई रामनाथ खड़ा है, भाइया ने जो इजाजत वाली बात है एक बार आप थोड़ा सा आ जाए। प्रधान जी बोलेंगे, मैं थोड़ा चुप रहिए एक मिनट। भाई आज इस संकट दुख की घड़ी में सारा भाईचारा ने जो सहयोग और समर्थन दिया, सबसे पहले तो मैं सारा भाईचारा का उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और बाकी बात यह है भाई, जो तो अपन लिखवा के दे दिया, कोर्ट में कोई लड़ाई चल रही तो वहां लड़ लेंगे। और मुख्य बात यह है भाई, बाबा ने तो बिल्कुल जड़ता पड़ा, बाबा ने नहीं रहने जाएंगे भाई, ठीक है। और यो सारा भाईचारा है भाई खड़ा है, अगर नहीं वो कौन बने रहे, वरना प्रशासन की भी बात देखेंगे, सरकार की भी बात देखेंगे, बाबा की भी बात देखेंगे भाई। अगर भाईचारा दर कानूनी प्रक्रिया दें, इसकी राय निकट की तो जमाए ठीक है, और नहीं तो भाई फिर बात सुन जो चाहे मेरे आड़े गोली चल जी हो, पहला छाती भाइयां गड़ेगी भाई, किसी और की कौन लड़ती, ठीक है। जो आप सारे भाईचारे में विश्वास हुआ हो भाई, आज लड़ाई आज तक ना तो कदे हारे और ना हारते, और या तो लड़ाई तो ठीक है या रखी बारा खाप से भाई। मेरी ख्याल है ये जितने संघर्ष और जितनी लड़ाई दूसरी खापा की भी दूसरे समाज की हमने लगनी पड़े नहीं, अरे तुम्हारी घर की है, अरे एक बाबा ही गल है। यो कौन सी बात का है भाई, बोला ये मुझसे इन मुर्शा ने बल खोद दिया नहीं, उसका मुंडी खोद देंगे इसकी भाई, और लकड़ी खोद दे वहाँ सारे भाईचारा लगा है, ठीक है। तो आज सारे भाईचारे का फिर मैं पुनः दोबारा फिर धन्यवाद करूँ हूँ। बहुत बहुत आपने सहयोग दिया, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ।